नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बालमन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी अघोरी का मोह। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी अघोरी का मोह का सारांश। कहानी अघोरी का मोह, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। जयशंकर प्रसाद की कहानी अघोरी का मोह एक भावनात्मक और दार्शनिक गहराई से भरी हुई कथा है, जिसमें मानवीय संवेदनाओं, बाल स्नेह और आत्मिक परिवर्तन की सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कहानी की शुरुआत किशोर और ललित के आत्मीय संवादों से होती है। किशोर एक भोला, मासूम बालक है जो ललित नामक धनी युवक का मित्र है। ललित अपने भीतर किसी गहरे दुख को दबाए हुए है, लेकिन किशोर की सादगी और प्रेम से उसे आत्मिक शांति मिलती है। एक नौका विहार के दौरान दोनों मित्र चांदनी रात में गंगा की धारा में बहते हुए जीवन के गूढ़ सवालों से गुजरते हैं। ललित की एक इच्छा है कि वह किशोर के हाथों से एक दिन सूखी रोटी खाएगा। कहानी एकदम मोड़ लेती है जब 25 वर्ष बीत जाते हैं। अब किशोर बड़ा हो चुका है, उसका परिवार है और वह गंगा तट पर नौका सैर पर निकलता है। वहां वह एक अघोरी से मिलता है जो खोपड़ियों से खेलता है, खाता पीता नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चों को देखकर भाव विभोर हो जाता है। यह अघोरी वही ललित है जिसने संसार से मोह त्याग दिया है, परंतु अब भी किशोर के लिए उसके मन में स्नेह शेष है। जब किशोर अपनी पत्नी कमला के हाथ से उस अघोरी को सूखी रोटी दिलवाता है तो वह हंस उठता है, क्योंकि यही तो उसकी वर्षों पुरानी इच्छा थी, किशोर के हाथ की सूखी रोटी। जब वह बच्चों को चूमता है तो किशोर उसे रोक देता है। अघोरी की आंखें भर आती हैं, पर वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। किशोर को लगता है जैसे किसी भूली बात ने उसे झकझोर दिया हो, पर उसे समझ नहीं आता कि वह कौन था। तो अभी आपने सुनी लेखक जयशंकर प्रसाद लिखित कहानी अघोरी का मोह का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। कहानी अघोरी का मोह, लेखक जयशंकर प्रसाद। तो आइए सुनते हैं कहानी अघोरी का मोह। आज तो भैया मूंग की बर्फी खाने को जी नहीं चाहता। ये साग तो बड़ा ही चटकीला है। मैं तो नहीं जगन्नाथ, उसे 2 बर्फी तो जरूर ही दे दो। ननन, क्या करते हो? मैं गंगा जी में फेंक दूंगा। लो, तब मैं तुम्ही को उल्टे देता हूं। ललित ने कहकर किशोर की गर्दन पकड़ ली। दीनता से भोली और प्रेम भरी आंखों से चंद्रमा की ज्योति में किशोर ने ललित की ओर देखा। ललित ने 2 बर्फी उसके खुले मुख में डाल दी। उसने भरे हुए मुख से कहा, भैया, अगर ज्यादा खाकर मैं बीमार हो गया। ललित ने उसके बर्फ के समान गालों पर चपत लगाकर कहा, तो मैं सुधाविंदु का नाम गरलधारा रख दूंगा। उसके एक बूंद में 17 बर्फी पचाने की ताकत है। निर्भय होकर भोजन और भजन करना चाहिए। शरद की नदी अपने करारों में दबकर चली जा रही है। छोटा सा बजरा भी उसी में अपनी इच्छा से बहता हुआ जा रहा है। कोई रोक टोक नहीं है। चांदनी निखर रही थी। नाव की सैर करने के लिए ललित अपने अतिथि किशोर के साथ चला आया है। दोनों में पवित्र सौहार्द है। जाह्नवी की धवलता आज दोनों की स्वच्छ हंसी में चंद्रिका के साथ मिलकर एक कुतूहलपूर्ण जगत को देखने के लिए आवाहन कर रही है। धनी संतान ललित अपने वैभव में भी किशोर के साथ दीनता का अनुभव करने में बड़ा उत्सुक है।
वो सानंद अपनी दुर्बलताओं को, अपने अभाव को, अपनी करुणा को उस किशोर बालक से व्यक्त कर रहा है। इसमें उसे सुख भी है, क्योंकि वह एक न समझने वाले हिरण के समान बड़ी बड़ी भोली आंखों से देखते हुए केवल सुन लेने वाले व्यक्ति से अपनी समस्त कथा कहकर अपना बोझ हल्का कर लेता है, और उसका दुख कोई समझने वाला व्यक्ति न सुन सका, जिससे उसे लज्जित होना पड़ता। ये उसे बड़ा सुयोग मिला है। ललित को कौन दुख है, उसकी आत्मा क्यों इतनी गंभीर है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे सब वस्तु की पूर्णता है, जितनी संसार में साधारणत चाहिए। फिर भी उसकी नीरदमाला सी गंभीर मुखाकृति में कभी कभी उदासीनता बिजली की तरह चमक जाती है। ललित और किशोर बात करते करते हंसते हंसते अब थक गए हैं। विनोद के बाद अवसाद का आगमन हुआ। पान चबाते चबाते ललित ने कहा, चलो जी अब घर की ओर। माझियों ने डाढ़ लगाना आरंभ किया। किशोर ने कहा, भैया कल दिन में इधर देखने की बड़ी इच्छा है, बोलो कल आओगे? ललित चुप था। किशोर ने कान में चिल्लाकर कहा, भैया कल आओगे ना? ललित ने चुप्पी साध ली। किशोर ने फिर कहा, बोलो भैया, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर दबाने लगूंगा। ललित पैर छूने से घबरा कर बोला, अच्छा तुम कहो कि हमको किसी दिन अपनी सूखी रोटी खिलाओगे? किशोर ने कहा, मैं तुमको खीर मोहन, दिल खुश। ललित ने कहा, ननन मैं तुम्हारे हाथ से सूखी रोटी खाऊंगा, बोलो स्वीकार है? नहीं तो मैं कल नहीं आऊंगा। किशोर ने धीरे से स्वीकार कर लिया। ललित ने चंद्रमा की ओर देखकर आंख बंद कर लिया। बरौनियों की जाली से इंदु की किरणें घुसकर फिर कोर में से मोती बन बन कर निकल भागने लगी। ये कैसी लीला थी! 25 वर्ष के बाद कोई उसे अघोरी कहते हैं, कोई योगी। मुर्दा खाते हुए किसी ने नहीं देखा है, किंतु खोपड़ियों से खेलते हुए, उसके जोड़ की लिपियों को पढ़ते हुए, फिर हंसते हुए कई व्यक्तियों ने देखा है। गांव की स्त्रियां जब नहाने आती है, तब कुछ रोटी, दूध, बचा हुआ चावल लेती आती है, पंचवटी के बीच में झोंपड़ी में रख जाती है। कोई उससे यह भी नहीं पूछता कि वो खाता है या नहीं। किसी स्त्री के पूछने पर, बाबा आज कुछ खाओगे? अघोरी बालकों की सी सफेद आंखों से देखकर बोल उठता, मां। युवतियां लजा जाती, वृद्धाएं करुणा से गदगद हो जाती और बालिकाएं खिलखिलाकर हंस पड़ती। तब अघोरी गंगा के किनारे उतरकर चला जाता और तीर पर से गंगा के साथ दौड़ लगाते हुए कोसों चला जाता। तब लोग उसे पागल कहते थे। किंतु कभी कभी संध्या को संतरे के रंग से जब जाह्नवी का जल रंग जाता है और पूरे नगर की अट्टालिकाओं का प्रतिबिंब छायाचित्र का दृश्य बनाने लगता, तब भाव विभोर होकर कल्पनाशील भावुक की तरह वही पागल निर्निमेष दृष्टि से प्रकृति के अदृश्य हाथों से बनाए हुए कोमल कारीगरी के कमनीय कुसुम कोनन्हे से फूल को बिना तोड़े हुए उन्हीं घासों में हिलाकर छोड़ देता और स्नेह से उसी ओर देखने लगता, जैसे वो उस फूल से कोई संदेश सुन रहा हो। शीतकाल है, मध्याह्न है, सवेरे से अच्छा कुहरा पड़ चुका है। 9 बजने के बाद सूर्य का उदय हुआ है। छोटा सा बजरा अपनी मस्तानी चाल से जाह्नवी के शीतल जल में संतरण कर रहा है। बजरे की छत पर तकिए के सहारे कई बच्चे और स्त्री पुरुष बैठे हुए जल विहार कर रहे हैं। कमला ने कहा, भोजन कर लीजिए, समय हो गया है। किशोर ने कहा, बच्चों को खिला दो, अभी और दूर चलने पर हम खाएंगे। बजरा जल से कल्लोल करता हुआ चला जा रहा है। किशोर शीतकाल के सूर्य की किरणों से चमकती हुई जल लहरियों को उदासीन अथवा स्थिर दृष्टि से देखता हुआ न जाने कब की और कहां की बातें सोच रहा है। लहरें क्यों उठती है और विलीन होती है? बुदबुद और जलराशि का क्या संबंध है? मानव जीवन बुदबुद है कि तरंग? बुदबुद है तो विलीन होकर फिर क्यों प्रकट होता है? मलिन अंश फैन कुछ जल बिंदु से मिलकर बुदबुद का अस्तित्व क्यों बना देता है? क्या वासना और शरीर का भी यही संबंध है? वासना की शक्ति कहां कहां किस रूप में अपनी इच्छा चरितार्थ करती हुई जीवन को अमृत गरल का संगम बनाती हुई अनंत काल तक दौड़ लगाएगी। कभी अवसान होगा, कभी अनंत जलराशि में विलीन होकर वो अपनी अखंड समाधि लेगी। है क्या सोचने लगा? व्यर्थ की चिंता,
ओह, नवल ने कहा, बाबा ऊपर देखो, उस वृक्ष की जड़ें कैसी अद्भुत फैली हुई है। किशोर ने चौंक कर देखा। वो जीर्ण वृक्ष कुछ अनोखा था, और भी कई वृक्ष ऊपर के करारे को उसी तरह घेरे हुए हैं। यहां अघोरी की पंचवटी है। किशोर ने कहा, नाव रोक दे, हम यही ऊपर चलकर ठहरेंगे। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। वही जलपान करेंगे। थोड़ी देर में बच्चों के साथ किशोर और कमला उतरकर पंचवटी के करारे पर चढ़े लगे। सब लोग खा पी चुके, अब विश्राम करके नाव की ओर पलटने की तैयारी है। मलिन अंग किंतु पवित्रता की चमक, मुख पर रुक्षकेश, कौपीनधारी एक व्यक्ति आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। मुझे कुछ खाने को दो। दूर खड़ा हुआ गांव का एक बालक उसे मांगते देखकर चकित हो गया। वो बोला, बाबूजी, ये पंचवटी के अघोरी है। किशोर ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर कमला से कहा, कुछ बचा हो तो इसे दे दो। कमला ने देखा तो कुछ परावठे बचे थे, उसने निकाल कर दे दिया। किशोर ने पूछा, और कुछ नहीं है? उसने कहा, नहीं। अघोरी उस सूखे परावठे को लेकर हंसने लगा, बोला, हमको और कुछ न चाहिए। फिर एक खेलते हुए बच्चे को गोद में उठाकर चूमने लगा। किशोर को बुरा लगा। उसने कहा, उसे छोड़ दो, तुम चले जाओ। अघोरी ने हताश दृष्टि से एक बार किशोर की ओर देखा और बच्चे को रख दिया। उसकी आंखें भरी थी। किशोर को कुतूहल हुआ। उसने कुछ पूछना चाहा, किंतु वो अघोरी धीरे धीरे चला गया। किशोर कुछ अव्यवस्थित हो गए। वो शीघ्र नाव पर सबको लेकर चले आए। नाव नगर की ओर चली, किंतु किशोर का हृदय भारी हो गया था। वो बहुत विचारते थे, कोई बात स्मरण करना चाहते थे, किंतु वो ध्यान में नहीं आती थी। उनके हृदय में कोई भूली हुई बात चिकोटी काटती थी, किंतु वो विवश थे, उन्हें स्मरण नहीं होता था। मातृ स्नेह से भरी हुई कमला ने सोचा कि हमारे बच्चों को देखकर अघोरी को मोह हो गया। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।